प्रेम से बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। आनंद कंद व्यासरूपाय ते नमः। नमो वै ब्रह्मण्यनिधये वासिष्ठाय नमो। विषपान किया खुश हो करके शिव भोले ने मनचाहा वरदान दिया। खुश हो करके शिव भोले ने मनचाहा वरदान दिया। जिसने सच्चे मन से शिव भोले का ध्यान किया। जिसने भी है सच्चे मन से शिव भोले का ध्यान किया। खुश हो करके शिव भोले ने मनचाहा वरदान दिया। खुश हो करके शिव भोले ने मनचाहा वरदान दिया। श्री शिवाय नमः सोभ्यम। मस्ती के साथ में आनंद के साथ बढ़िया ठुमका लगाते हुए आज भगवान का विवाह होने वाला है। क्या बात है। सभी लोग गाएंगे, बड़े भाव में गाएंगे। पार्वती माँ जो भक्तों के करे भांग धतूरा खाकर भोले पर्वत ऊपर वास करे। संग विराजे पार्वती माँ जो भक्तों के कष्ट हरे। संग विराजे पार्वती माँ जो भक्तों के कष्ट। शिव भोले ने मनचाहा वरदान दिया। खुश हो करके शिव भोले ने
पिला दे तू, डमरू वाले अपने भगत को ज्ञान का घूंट पिला दे तू। डमरू वाले अपने भगत को ज्ञान का घूंट पिला दे। आज देखो तो है कितना सुंदर भक्त मंडली यहाँ पर आई हुई है। हाँ, हमारे पूरे धर्म गांव सुंदर करही में आज सारे शिव भक्तों की मंडली टोली इकट्ठी हुई है। तो आज सभी लोग बड़े प्रेम से क्या बोलेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो भक्त मंडल ने आज प्रेम से भोल तेरा नाम लिया। भक्त मंडल ने आज प्रेम से भोल तेरा नाम लिया। खुश हो करके शिव वरदान दिया। खुश हो करके शिव भोले ने अच्छा वरदान दिया। खुश हो करके शिव भोले अच्छा वरदान दिया। खुश हो करके शिव भोले ने अच्छा वरदान दान दिया। जिसने भी है सच्चे मन से शिव भोले का ध्यान किया। जिसने भी है सच्चे मन से शिव भोले का नाम लिया। बाबा खुश हो करके शिव भोले ने अच्छा वरदान दिया। खुश हो करके शिव भोले ने अच्छा वरदान दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 स्तुभ्यं बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर 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 शंकर भगवान की जय हो। स्वयं आत्मदाह करके अपने शरीर को समाप्त कर दी। अब मरते समय उन्होंने भगवान श्री नारायण से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं जितने भी बार जन्म लूं, सती मरत हरि सन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने भगवान से वरदान मांगी नारायण से, हे प्रभु, मैं जितने भी बार जन्म लूं, मुझे पति के रूप में भगवान भोलेनाथ ही मिले। देखो तो वरदान किससे मांगती है? नारायण से। अब मांगती किससे है? किसको है? भगवान भोलेनाथ को। तो इसका मतलब क्या है? हमारे घर में जितने भी देवता धामी हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता, आप सबकी पूजा करो, सबका आनंद उत्साह के साथ स्वागत करो। हनुमान जयंती आए तो हनुमान जयंती मनाओ, रामनवमी आए तो रामनवमी मनाओ, कृष्ण जन्माष्टमी आए तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाओ, नवरात्रि आए तो नव दुर्गा मनाओ, शिवरात्रि आए तो शिव पूजन मनाओ, और बीच बीच में जो महावीर जयंती, ये जयंती, बुद्ध जयंती, गौतम जयंती, जो भी जयंती आती है, महावीर स्वामी जयंती, जो भी जयंती आती है, उनको बड़े प्रेम से मनाओ। लेकिन अपना इष्ट देव एक होना चाहिए, याद रखना। हमारे गांव में पहचान सब बुझन में रहे, लेकिन इष्ट मित्र मितान एक जन है। गांव में सब आदमी में हमारे बोलचाल है, सब आदमी में राम राम है। राम राम भैया, राम राम बनेगा। हाँ, कहाँ जातस भैया? सब ले प्रेम व्यवहार, सबके सुख दुख में काम आवो। हाँ, अरे आपस में भले लड़ लो झगड़ लो, अलग बात है। 4 ठन बर्तन रही, हाँ? अब आप तो आबे करी। अकल मुंडा आदमी मन, साधु आदमी मन काखर में लड़ी। एक जंगल में एक जन साधु रहे, हाँ? अब अपने हंसे, वो अपने नाचे, कौन उनका ही, हाँ? तो वही प्रकार से कहे महाराज, अकेला आदमी काखर में लड़ी। अरे हम गांव अपन परिवार में लड़ लेते हैं, तब पड़ोसी में दूधी बात हो गए तो कौन समार जन्म भर के दुश्मनी पाल ले।
हमरो घर में 4 जन परिवार है, कबू लड़ लेन झगड़ लेन मिल गए। हाँ, वैसे ही पास पड़ोस में भी तो कहते हैं महाराज इसकी चिंता की बात ना करो, आप जो है प्रेम के साथ रहो। और एक खासियत ये है कि हमारे पूरे गांव में सबसे पहचान है, सबसे राम रमौआ है, सबसे जयराम जी की है, सबसे जयराम जी की है। लेकिन मितान एक होता है, अपने सुख और दुख को हम हर आदमी को बताते हैं क्या? बोलो जरा, जम के बोलो। नहीं बताते ना। सुख दुख को खास आदमी को बताते हैं, जो हमारा मितान है, जो हमारा इष्ट मित्र है, जिससे हमारा बहुत मनता है, जिससे हमारे दिल की बात बनती है, हम उसी को अपने सुख दुख की बात बताते हैं। वैसे ही देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपना इष्ट देवता एक होना चाहिए, जिनको सुख में दुख में हर बात को बताने में, हर बात को मनोकामना पूरी कराने में, जिनको हम अपना सुख दुख एक एक बात उन अपने भगवान को बनाएं। और उनसे कहें कि सब देवता की कृपा हम पर बनी रहे। हे भगवान भोलेनाथ ऐसे कृपा करना, पूजा करो भोलेनाथ की और कहो सब देवता कृपा करे बनी रहे। गणेश जी की पूजा करो ना, तो गणेश जी को बोलो हे गणेश जी महाराज आप तो मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ के पिता हैं, पुत्र हैं, आप ऐसे कृपा करना कि आपके पिता भगवान महादेव की कृपा हमारे पर बने रहे। वैसे ही देखो माता सती की श्रद्धा किसमें थी? भगवान भोलेनाथ में। और मांगे किससे वरदान? नारायण से। सती अमरत हरि सन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जितने भी बार जन्म लूं मुझे भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिले। इसी कारण से माता सती का जब प्राणांत हो गया, भगवान भोलेनाथ ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और माता सती के मृतक शरीर को लेकर के हाँ मेरी सती, हाँ मेरी सती। मुर्दा को छूना अशुभ होता है, लेकिन प्रेम में, प्यार में और प्रेम में कोई छुआ न छूत न कुछ, ना कोई नियम ना कोई रूल। प्रेम एक ऐसा है जो ज्ञान की चरम सीमा को भी पार कर जाता है। ज्ञान से भी अगर कोई बड़ा है संसार में तो प्रेम है, क्योंकि प्रेम भगवान का रूप है और भगवान को केवल प्रेम ही पसंद है। इसलिए कहते हैं ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। प्रेम हरि को रूप है जो हरि प्रेम स्वरूप। भगवान के 3 स्वरूप है, शांति प्रेम और करुणा, जिनके अंदर में तीनों विराजमान है। प्रेम का मतलब ना यहां पर गलत मत समझना कि लड़की लड़के वाला प्रेम, ये प्रेम नहीं, ये पाप है। प्रेम करो अपने पति से करो। रास्ता चलना साफ चाहे कितनी दूर हो, रास्ता चलना साफ चाहे कितनी दूर हो, शॉर्टकट के चक्कर में ना तुम खेत वेत वो कहा कि धरसक उती मत चल दे है। हाँ। खेत में कांटा है, खूटी है, डबरा है, और कोनो मेरे को प्यास लगे लगी ना तो कोई एक बूंद पानी दे वही नहीं है, और कहूँ कोलिया भी हुआ मिल गया तो फिर उमरे बिहान है। तो अब बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूं। मैं शुरू दिन यहाँ आया ना मेरे को रात में 1:30 बज गया था, क्योंकि रायपुर के उसके भागवत से तुरंत समापन करके मैं सीधा वहीं से यहीं आ गया रात में। तो लगभग 1:30 बज गया था, 1:30 बजा था। तो मैं बहुत थका हुआ था क्योंकि लगातार कार्यक्रम देना और ऐसे ही उत्साह, ऐसे ही खचाखच पब्लिक, पूरे बिरगांव वाले पूरे उत्साह के साथ शिव पुराणी कथा की सुने। और मैं थका मांदा तुरंत यहाँ आया, क्योंकि मेरे को ये चिंता थी कि भाई वहाँ तैयारी भी करना है, वेदी बनाना है, मंडल बनाना है, कुछ करना है। हमारे पंडित लोग मेरे पास थे, इन लोग को भेज देता सामान लेके तो इन लोग रास्ता नहीं देखे थे, कुछ जानते नहीं थे, भटक जाते रात में, किससे रास्ता पूछते। तो मैं साथ में आया। तो जब आया ना तो सोने के पहले थकावट थी, थोड़ा मुँह हाथ धो लेता हूँ और मुँह हाथ धो करके आराम करूँगा, ऐसे सोच करके मैं इधर आया।
इधर आया तो मैं देखा कहाँ पे पानी है, बताए सियाने लोगों ने, ये मेरे बोर है महाराज, ये मेरे इसे है, वो मेरे इसे है, मेरे इसे है, सब यहाँ के सियान मैंने बताई। तो मैं रात का ना आया 1:30 बजे अकेला, 1:30-2 बजे, और इतनी बार जाग खड़ा हुए, कौन मेरे काका है देखा, कायत कबड़ दो में खड़े रही सोती आते बड़, और ऐसे अट्टा उचे करिया करिया रही से, और थोड़ा दूरिया में रही सो, वो कांटा खूटी, वो कांटा तार घिराए तीन तरफ, तो उसको मैं देखा, वो मेरे भी देखा, मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा है। उसके बाद पता नहीं वो कैसे दौड़ाना चालू कर दिया मेरे को, मैं पटपीट पटपीट भागते भागे हो। बोलो जय जय श्री राधे श्री शिवाय। तो मैं सीधा अपने कमरे में जा घुस गया। इन पंडितों को बताया, अरे यार पता नहीं ये हम लोग कहाँ आ गए दादा, कोई जंगल वंगल में आ गए का है, काय कुदा दी सभी। तो कहने का भाव ये है यहां पर कि रास्ता चलना साफ, चाहे कितनी दूर हो, सही रास्ते से चलना, शॉर्टकट के चक्कर में गलत सलत रास्ता मत अपनाना, तकलीफ में फंस जाओगे। रास्ता चलना साफ, चाहे कितनी दूर हो। अब प्रेम करना तो अपने पत्नी से, चाहे वो बेनूर हो, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे बदसूरत हो, वो हमारी एक जीवन की संगनी है, हमारे एक जन्म की साथी है। उसका स्वाभिमान, उसका प्रेम और उसकी आदत और उसका आदर सदा करना, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा ना तो कोई दूसरे सहाय काम आने वाले नहीं हैं, अपनी पत्नी और अपना पति ही काम। रास्ता चलना साफ, चाहे कितनी दूर हो, प्रेम करना अपनी पत्नी से, चाहे वो बेनूर हो, क्योंकि आचरण की सुंदरता सदा साथ देती है। तन की सुंदरता तो 4 दिन की है, लेकिन आचरण जिसका सुंदर है वो सदा सुंदर है, वो सदा सुंदर है। और अपने समाज में विवाह करना, और जहां माता पिता कहे वहां विवाह करना, जीवन सुखी रहेगा। वो प्रेम नहीं, वासना है। प्रेम का मतलब होता है दया। प्रेम करो, उसको अपना समझो, दुख मत दो, उसको दुख मत देना। किसी प्राणी को दुख ना दे करके, उसके मन की भावनाओं को समझ करके उनको सुख देना ही प्रेम कहलाता है। वही प्रेम का अर्थ है। तो भगवान भोलेनाथ इतना प्रेम करते थे माता सती से कि उनके मरे हुए शरीर को अपने शरीर से, अपने सीने से लगा करके, देखो कैसे प्रेम होता है। मरे हुए शरीर को अपने सीने से लगा करके, हाँ मेरी सती, हाँ मेरी सती, मैं तेरे साथ कथा श्रवण करने जाता था सती। और भगवान भोलेनाथ विलाप करने लगे, हाँ मेरी सती, तुमने मेरे कैलाश पर्वत को सत्संग भवन बना दिया था। जितने ये भूत मसान ये सब जिद्दी बन गए थे, मर्यादा नाम की चीज नहीं था। तुमने ला करके सबको अपने बच्चे की तरह मान करके सबको मर्यादा का जीवन तुमने सिखा दिया। अब सब मर्यादित हो गए। अपने मर्यादा का तुमने पाठ पढ़ाया। मेरी सती, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, मैं तो फिर अकेले हो गया, मेरे इस दुनिया में कौन था तेरे सिवाय। माता सती को लेकर के पागलों की तरह भगवान भोलेनाथ विलाप करने लगे। इस जीवन में सब दुख उठाए, लेकिन बुढ़ापे में किसी के जीवन साथी को भगवान अलग ना करे। बुढ़ापे में जीवन साथी को भगवान किसी का अलग ना करे। कहते हैं महाराज, भगवान भोलेनाथ करुण विलाप किए और सती माता के शरीर को चिपका करके, तब उस समय देवताओं ने कहा कि देखो भाई, इतने बड़े ज्ञान की राशि भगवान भोलेनाथ, अब मृतक शरीर को छूना अशुभ होता है, ये मृतक शरीर को अपने शरीर से चिपका लिए हैं, अलग करो अलग करो। तो देवता लोग जब चिल्लाने लगे अलग करो अलग करो, तो भगवान भोलेनाथ वहां से भगने लगे। तो सब देवताओं ने
फिर भगवान नारायण श्रीहरि का ध्यान किए। श्रीहरि भगवान गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हुए और देवताओं ने प्रार्थना किया, बोले प्रभु अब सती माता को, मृत माता के मृत शरीर को भगवान भोलेनाथ के शरीर से आप ही अलग कर सकते हैं। तब भगवान ने समझाया पहले, लेकिन भगवान भोलेनाथ जान गए कि नारायण भगवान आ गए, मेरे सती को मुझसे अलग कर देंगे। अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो जहां अंतर्ध्यान हुए भगवान भोलेनाथ, वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से मृत माता सती के मृत शरीर को भगवान काटने लगे। और जहां जहां कट कट के गिरा, वहीं वहीं पर शक्तिपीठ का निर्माण होते गया। 51 108 जगह गिरा, 51 हमारे भारतवर्ष में गिरा, जिसमें 42 अभी वर्तमान भारत में है और बाकी जो 9 हैं वो भारत देश का टुकड़ा होता गया, टुकड़ा होता गया। कहीं पाकिस्तान बना, कहीं बांग्ला बना, कभी ये बना, कभी वो बना। और 9 हमारे शक्तिपीठ आज हमारे भारत से बाहर में है, जिसमें पाकिस्तान में हिंगलाज नाम की माता शक्तिपीठ विराजमान होती है। और हिंगलाज माता का भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद हिंगलाज माता का दर्शन करने के लिए भगवान वहां गए थे। तो 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और माता सती के प्राणांत होने के बाद उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस था। क्या नाम का? तारकासुर। तारकासुर के नाम के राक्षस ने बहुत तपस्या किया ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो बोले वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मुझे अमर बना दो भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, जिसके पास जो है वही मांगना चाहिए, और जिसके पास जो नहीं है उसको मांग करके शर्मिंदा मत किया करो। कोई किसी गरीब आदमी के घर में जाएंगे जो झोपड़पट्टी में रहता है और उनको बोलेंगे भैया अर्जेंट में 5 लाख जरूरी है, दे तो या भाई 5 लाख होकर तीर में रहती तो झोपड़पट्टी के मकान में काबर रहती सो। तो ऐसे जिसके पास जितना है, ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमर तुमको नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो मैं भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होता हूं, और जब महाप्रलय होता है तो मैं उसी कमल फूल में जा करके बैठ जाता हूं। और फिर जब संसार की दूसरी रचना होती है तो मैं पुनः फिर प्रकट होता हूं। अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। तारकासुर सोचने लगा कि अब मैं क्या वरदान मांगूं, अमर तो बना सकते नहीं, अब मुझको संसार के ऊपर शासन करना है। तो उसने वरदान मांगा, सोचा कि क्या किया जाए। तो ध्यान में आया कि भगवान शंकर की पत्नी माता सती यज्ञ में अपने आखिरी में सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने कहा कि भाई माता सती तो यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। अब भगवान भोलेनाथ तपस्या में लग गए। तीर्थ में ऐसे हैं, आप जाके देखो तो कई साल से अखंड कलश जल रहा है, कई वर्षों से। हरिद्वार गायत्री परिवार में जाकर देखोगे, पता नहीं कितने साल से अखंड कलश जल रहा है। शंकर भगवान की खंडित ना होने वाली अखंड समाधि लगती है। अखंड अपारा लागी समाधि, अखंड अपारा लागी समाधि, अखंड अपारा लागी समाधि, अखंड अपारा शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दाऊ के परीक्षण करो नाऊ हो थोड़ी नहीं भाई। कोहरो जाए हिम्मत नहीं। तब कामदेव ने कहा कि मैं जाऊंगा तो बच के नहीं आऊंगा। लेकिन क्या करें, संसार में सबसे बड़ा धर्म है मेरी माताओं बहनों परमार्थ, दूसरे के हित के लिए। देखो आज संसार में बड़े बड़े पैसे वाले हुए, टाटा बिरला अंबानी, लेकिन बड़े बड़े करोड़पति हुए, अरबपति हुए, लेकिन किसी का फोटो किसी के घर में नहीं है। स्वागत है पांडे जी का भगवान के दरबार में। भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करे। कहते हैं महाराज किसी की हिम्मत नहीं है भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने का। जो करेगा वो मरेगा। इस बात को कामदेव भी जानता था। बोल दिया मैं बचने वाला नहीं हूं, मैं नहीं जाता भैया। क्या कहां भेज रहे हो मुझे? हाँ, रुद्र के पास में, महाकाल के पास में ऐसे बैठे हैं हंसी मजाक के मूड में, तो बात अलग है ना। तो सब देवता तारकासुर के अत्याचार से हमको सदा दुख मिलता रहेगा। एक आदमी के प्राण देने पर यदि सब आदमी सुखी हो जाते, काटना पड़ेगा तो पूरे शरीर को बचाने के लिए एक अंगूठा को काटना जरूरी हो जाता है। कामदेव ने कहा कि अगर मेरे प्राण देने से भी अगर भगवान, मेरे प्राण देने से अगर देवताओं का भला होता है तो चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि आहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं प्यारे राम। घट घट राज दुलारे राम। और ओ राजा बहुत हुए, कई हुए, लेकिन सबसे बड़े राजा जिनका नाम सबके मुखारविंद में है, वो राजा है आरंग का राजा मोरध्वज, जिसने अपने बेटे को आर्य कृष्ण को भोग लगाया था। राजा मोरध्वज यही राज्य करते थे। अर्जुन को उन्होंने ही हराया था। सत्यवादी राजा हुआ जिसने अर्जुन को भी युद्ध में हरा दिया। छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, याद रखना। हर मामले में जाते हैं और बाहर जाकर के अपना कमाने खाने जाते हैं, कमा खा करके अपने घर में वापस आ जाते हैं। लेकिन बाहर वाले जो छत्तीसगढ़ में आए, ऐसे सबरी माता, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के महान विभूति। अपना संस्कार, अपना परिवेश, अपना आचरण, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा मत छोड़ना। 5 स्टार जैसे अच्छे बड़े बड़े होटलों में छत्तीसगढ़िया व्यंजन नाम से बिकता है। चाउमीन चाउमीन और मोमोस मोमोस खाए बार जाबो है? और डोसा कहाँ थे, इडली कहाँ थे? अरे कुछ नो है, बड़ा उचिला अरे चावल के आटे से इडली सर्वश्रेष्ठ व्यंजन है। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी परंपरा, जिसके नाम से आप दुनिया में मशहूर हो, कभी दूसरे के चक्कर में आकर के अपनी संस्कृति को भूलना नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की माटी की बात ही अलग है। और यहाँ भगवान श्री राम तक ने एक बात बताएं, यहाँ भी उनके गर्भ में आना पड़ा। ओ कौशल्या हमारी माता, भगवान श्री राम की माता, माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ की आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की माता कौशल्या इतनी पवित्र थी
कि साक्षात पवित्रों को पवित्र करने वाले भगवान श्री राम को उनके गर्भ में आना पड़ा। ऐसा